पुराने ग्रंथों में एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है। ये कहानी है समुद्र मंथन की, कॉस्मिक ओशन का वो महान मंथन। देव जो गॉड्स हैं और असुर जो डीमंस हैं, इस माइटी टास्क के लिए साथ आ। उनका गोल था अमृत पाना, इमॉर्टैलिटी का वो डिवाइन नेक्टर। उन्होंने बड़े माउंट मंथियार को चर्निंग रॉड जैसे यूज किया और जायंट सर्पेंट किंग वासुकी चर्निंग रोप बने। दीवों और असुरों थियोनों ने वासुकी को खींचा और मिल्की ओशन को इमेंस एफर्ट से चर्न किया। हर कोई अमृत चाहता था। इटर्नल लाइफ का प्रॉमिस उनके एक्शंस को फ्यूल कर रहा था। ये इवेंट कॉस्मिक हिस्ट्री में एक पिवटल मोमेंट था, अल्टीमेट पावर के लिए एक स्ट्रगल। जैसे ही उन्होंने ओशन को चर्न किया, कई वंडरस चीजें निकली। मैजिकल एनिमल्स, विश फुलफिलिंग ट्रीज और यहां तक कि गॉडेस लक्ष्मी भी प्रकट हुई। लेकिन अमृत के सरफेस होने से पहले कुछ और निकला। एक टेरिफाइंग डार्क और फायरी सब्सटेंस जिसे हलाहल पॉइजन कहते हैं, वो सामने आया। ये पॉइजन इनक्रेडिबली पोटेंट था। ये इतना डेडली था कि इसने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करून का थ्रेट पैथिया कर दिया। इसकी नॉक्शियस फ्यूम्स फैलने लगी, जिससे गॉड्स और डीमंस सब में पैनिक फैल गया। हवा अनब्रीदेबल हो गई। सारी क्रिएशन इमिनेंट डिस्ट्रक्शन का सामना कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि इस कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी को कैसे रोका जा। सभी बीइंग्स का वेरी एग्जिस्टेंस डांवाडोल था। कैप 2S। डरे हुए दीव और असुर अमृत की अपनी डिजायर को मोमेंटरीली भूलकर हेल्प मांगने लगे। वो सबसे पहले लॉर्ड ब्रह्मा के पास गए, जो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं। मगर ब्रह्मा भी हलाहल की डेवस्टेटिंग माइट के आगे पावरलेस थे। वो सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ गया। उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि सिर्फ आग ही बीइंग है जिसमें ऐसी टेरिबल पॉइजन को काउंटरएक्ट करून की कंपैशन और पावर है। वो बीइंग थे लॉर्ड शिव, द ग्रेट एसेटिक, अ डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल और रिनंसिएशन की एम्बॉडीमेंट। तो वे सब माउंट कैलाश, शिव के अबोर्ड, भागे ऑल लाइफ को बचाने के लिए उनकी इंटरवेंशन की प्लीडिंग क्रून। उनकी आवाजों में डर और डीप रेवरेंस भरी थी। लॉर्ड शिव, जो एवर कंपैशनेट है, ने उनकी डेस्परेट प्लीज सुनी। उन्होंने उनकी आंखों में टेरर देखा और कॉस्मोस के लिए डेंजर को समझा। उनकी प्लाइट और अपनी इनहेरेंट बेनेवोलेंस से मूव्ड होकर शिव ने एक सेल्फलेस डिसीजन लिया। उन्होंने हलाहल पॉइजन खुद कंज्यूम करून का डिसाइड किया। उन्होंने ये यूनिवर्स और उसके सभी इनहैबिटेंट्स को प्रोटेक्ट करून के लिए किया। उन्होंने उस ड्रेडफुल पॉइजन को अपने कप्ड हैंड्स में लिया और पी लिया। हलाहल इतना इंटेंसली पावरफुल था कि उनका गला जलने लगा। मिराक्युलसली उनकी कंसोर्ट पार्वती ने उनका गला थिपाया, पॉइजन को और आगे जाने से रोकते हुआ। पॉइजन ने उनके गले को डीप ब्लू कर दिया। उस दिन से शिव को नीलकंठ नाम मिला, द वन विद द ब्लू थ्रोट। उन्होंने पॉइजन को होल्ड किया, उसकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज किया और क्रिएशन को बचाया। भले ही लॉर्ड शिव ने हलाहल पॉइजन को अपने गले में कंटेन कर लिया था, वो इमेंस एगनी में थे। पॉइजन एक्सट्रीमली पोटेंट था और उसका फायरी नेचर शिव को अनबेरेबल सफरिंग दे रहा था। उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया और वो पेन में तड़प रहे थे। उनके गले पर ब्लू मार्क उस ऑडियल का कांस्टेंट रिमाइंडर था। पार्वती, उनकी डिवाइन कॉन्सॉर्ट, उन्हें सफर करते हुए देख रही थी और उनका फील प्रोफाउंड सॉरो और कंसर्न से भर गया। वो अपने बिलवेड शिव को ऐसी डिस्ट्रेस में देख नहीं पा रही थी। उनके अंदर एक पावरफुल डिटर्मिनेशन जागा। वो जानती थी कि उन्हें उनका पेन कम करने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा। शिव का वेलफेयर कॉस्मोस की स्टेबिलिटी के लिए पैरामाउंट था। इस क्रिटिकल मोमेंट में पार्वती का डीप लव और कंपैशन एक नए पावरफुल फॉर्म में मैनिफेस्ट हुआ। वो गॉडेस महातारा में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसका मतलब है द ग्रेट स्टार या द ग्रेट सेवियरेस। ये फॉर्म सिर्फ जेंटल पार्वती का नहीं था। ये डिवाइन मदर का एक डायनामिक, फियर्स, फिर भी प्रोफाउंडली मैटरनल एस्पेक्ट था। महातारा रेडियंट और पावरफुल देखी, उनकी ऑरा प्रोटेक्टिव एनर्जी से भरी हुई थी। वो पॉइजन के लिंगरिंग इफेक्ट्स को कॉन्फ्रंट करून के लिए रेडी थी, जो शिव को टॉर्मेंट कर रहे थे। उनका सडन और ग्लोरियस अपीयरेंस एक बीकन ऑफ होप था, एक साइन की सफरिंग गॉड के लिए रिलीफ पास था। महातारा के रूप में उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया। उन्होंने लविंगली एलिंग शिव को अपनी गोद में लिया। उन्हें ऐसे क्रेडल किया जैसे एक मदर अपने चाइल्ड की केयर करती है। इस टेंडर पोस्चर में उन्होंने शिव को अपना ब्रेस्ट मिल्क ऑफर किया। ये कोई ऑर्डिनरी मिल्क नहीं था, ये डिवाइन हीलिंग एनर्जी से इम्ब्यूड था।
ये हलाहल के रेजिजुअल टॉर्मेंट का एंटीडोट था। जैसे ही शिव ने महातारा से ये सूदिंग कूलिंग नेक्टर पिया, डिवाइन मिल्क ने अपना मैजिक क्रूना शुरू कर दिया। इसने उस बर्निंग हीट और पॉइजन के एगोनाइजिंग इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया, जिसे शिव ने इतनी ब्रेवली अपने गले में होल्ड किया था। रिलीफ उनके बीइंग में फैलने लगा। महातारा के कंपैशनेट एक्ट के थ्रू शिव धीरे धीरे अपनी इंटेंस सफरिंग से रिकवर हुआ। यूनिवर्स, जो पहले ही पॉइजन के डिस्ट्रक्टिव स्प्रेड से बच चुका था, अब अपने प्रोटेक्टर को हील्ड होते देख रहा था। ये एपिसोड तारा थीवी के रोल को एक स्विफ्ट और इफेक्टिव सेवियर के रूप में ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट करता है। वो एक्टिव कंपैशन की एम्बॉडीमेंट है, एक गॉडेस जो क्राइसिस के समय डायरेक्टली और इमीडिएटली इंटरवीन करती है। शिव को सेव करून के लिए उनका महातारा के रूप में इमर्जेंस उनके नर्चरिंग प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। वो डिवाइन मदर हैं जो अपने डिवोटीज की एड के लिए रश करती है, उनके पेन को एलिविएट करती है और उन्हें डार्कनेस से गाइड करती है। बहुत कुछ वैसे ही जैसे एक स्टार रात में ट्रैवलर को गाइड करता है। तारा थीवी की आइकोनोग्राफी सिंबलिज्म से रिच है, जो उनके नेचर में डीप इंसाइट्स ऑफर करती है। उन्हें अक्सर डीप ब्लू कंप्लेक्शन में डिपिक्ट किया जाता है, जो स्काई या ओशन की याद दिलाता है, और कभी कभी ग्रीन, जो वाइब्रेंट लाइफ और एक्टिविटी को सिंबलाइज करता है। ये ब्लू कलर उन्हें शिव के ब्लू थ्रोट और उस कॉस्मिक क्राइसिस में उनके रोल से भी कनेक्ट करता है। टिपिकली उन्हें एक शव, अ कॉर्प्स, पर स्टैंडिंग या सीटेड दिखाया जाता है। ये स्ट्राइकिंग इमेजरी डेथ, इग्नोरेंस और लिमिटेड ईगो पर उनकी कंप्लीट मास्टरी को सिग्निफाई करती है, जबकि उनका एक्सप्रेशन फियर्स हो सकता है, जो ऑब्स्टिकल्स को डिस्ट्रॉय क्रून की उनकी पावर को रिफ्लेक्ट करता है। उनकी आईज हमेशा प्रोफाउंड कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग रेडिएट करती है। वो एक डायनामिक फोर्स है, एवर विजिलेंट। अपने हैंड्स में तारा थीवी वेरियस सिंबॉलिक एट्रीब्यूट्स होल्ड करती है, जो उनके फंक्शंस को फर्दर क्लैरिफाई करते हैं। वो अक्सर खड्ग, अ शार्प सोर्ड, वील्ड करती है, जो नॉलेज की पावर को रिप्रेजेंट करता है, जो इग्नोरेंस और डिल्यूजन के डार्कनेस को काटता है। वो करतारी या सिजर्स भी होल्ड कर सकती है, जो अटैचमेंट्स और नेगेटिविटीज को सेवर क्रून की उनकी एबिलिटी को सिंबलाइज करता है, जो इंडिविजुअल्स को सफरिंग के साइकिल से बाइंड करते हैं। कपाल, अ स्कल कप, एके और कॉमन एट्रीब्यूट है। इसमें ब्लड हो सकता है, जो लाइफ और डेथ के ट्रांसेंडेंस को या ईगो के ऑफरिंग को सिंबलाइज करता है। उनके हैंड में एक ब्लू लोटस या उत्पल प्यूरिटी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और उनके कंपैशनेट नेचर को सिग्निफाई करता है। तारा नाम खुद मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग होल्ड करता है। इसका ट्रांसलेट होता है स्टार, जो एक सेलेस्टियल गाइड के रूप में उनके रोल को इंडिकेट करता है, जो सोल्स को इग्नोरेंस के डार्कनेस से विजडम के लाइट की तरफ लीड करती है। आर्क स्टार की तरह वो एग्जिस्टेंस के वास्ट एक्सपेंस में गाइडेंस का एक फिक्स्ड पॉइंट है। तारा का एक और मीनिंग है शी हू कैरीज अ क्रॉस। ये उनकी पावर को रिफर करता है, जिससे वो डिवोटीज को संसार, बर्थ, डेथ और रीबर्थ का एंडलेस साइकिल, जो सफरिंग से भरा है, के टर्बुलेंट ओशन को नेविगेट और क्रॉस करने में हेल्प करती है। वो साउंड और स्पीच की पावर से डीपली कनेक्टेड है। कभी-कभी नील सरस्वती, अ गॉडेस ऑफ विजडम का ब्लू फॉर्म के रूप में आइडेंटिफाइड होती है, जो नॉलेज और एलोक्वेंस बेस्टो करून में उनके रोल को एम्फसाइज करता है। तारा को दाशा महाविद्यास में से ऑकर के रूप में रिव्यू किया जाता है, द 10 ग्रेट विजडम गॉडेसेस इन द टैंट्रिक ट्रेडिशन। इनमें से हर महाविद्या सुप्रीम डिवाइन मदर की कॉन्शियसनेस और पावर के एक डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। तारा उनमें एक वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करती है। उन्हें अक्सर सेकंड महाविद्या माना जाता है, जो अपनी फियर्स प्रोटेक्टिव क्वालिटीज में काली से क्लोजली एसोसिएटेड है, या डिस्टिंक्टली साउंड और सैल्वेशन की पावर को एम्बॉडी करती है। उन्हें आर्क फियर्स प्रोटेक्टर के रूप में वर्शिप किया जाता है, जो आर्क कंपैशनेट गाइड भी है, जो अपने डिवोटीज को न केवल वर्ल्डली बून्स बल्कि स्पिरिचुअल लिबरेशन का अल्टीमेट ट्रेजर भी ऑफर करती है। उनकी विजडम प्रोफाउंड है, उनकी पावर इमेंस है। तारा थीवी की वर्शिप वाइड स्प्रेड है और इसे वेरियस वेज से अप्रोच किया जा सकता है, जो डिफरेंट टेम्परामेंट्स और स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स के लेवल्स को केटर करता है। जनरल वर्शिप में अक्सर डिवोशन के सिंपल येट सिंसियर एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं। डिवोटीज उन्हें फ्रेश फ्लावर्स ऑफर करते हैं, पर्टिकुलरली ब्लू या व्हाइट लोटसेस अगर अवेलेबल हो। एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने के लिए इंसेंस स्टिक्स लाइट करते हैं।
और फ्रूट्स और स्पेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स, जिन्हें भोग या प्रसाद कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं। उनकी वर्शिप का एक ही वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनके सेक्रेड नेम्स और मैंट्रास का चांटिंग है। उनसे एसोसिएटेड सबसे फेमस मैंट्रा है एयूएम तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा। इस मैंट्रा को फेथ के साथ रिसाइट क्रून से प्रोटेक्शन, गाइडेंस और राइचस डिजायर्स की फुलफिलमेंट के लिए उनके ब्लेसिंग्स इन्वोक होते हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है। जो लोग टैंट्रिक पैथ पर ट्रेड करते हैं, उनके लिए तारा थीवी की वर्शिप में मोर एलैबोरेट और स्पेसिफिक रिचुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। तारा के लिए टैंट्रिक साधना में यंत्रास का यूज इंक्लूड होता है, जो मिस्टिकल जियोमेट्रिक डायग्राम्स होते हैं, जो उनकी डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मुद्रास, सिंबॉलिक हैंड जेस्चर्स, जो प्रैक्टिशनर को उनकी कॉन्शियसनेस से अट्यून क्रून में हेल्प करते हैं। ये प्रैक्टिसेस अक्सर क्वालिफाइड गुरु के गाइडेंस में अंडरटेक की जाती है। तारा की टैंट्रिक वर्शिप का एम सिर्फ एक्सटर्नल अपीजमेंट नहीं, बल्कि प्रोफाउंड इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये फियर और एंगर जैसे इनर डीमंस को कॉन्कर क्रून, सटल एनर्जी चैनल्स को प्यूरिफाई क्रून और कुंडलिनी शक्ति, द डॉर्मेंट स्पिरिचुअल पावर विद इन, को अवेकन क्रून पर फोकस करता है। इस पाथ के लिए करेज और डेडिकेशन चाहिए। तारा थीवी को सेवरल डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होते हुए समझा जाता है। हर फॉर्म उनकी डिवाइन पावर और कंपैशन के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। उग्र तारा और फियर्स तारा उनका राथफुल फॉर्म है, जिसे फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स, एनिमीज और डीप सीटेड नेगेटिविटीज को डिस्ट्रॉय क्रून के लिए इन्वोक किया जाता है। उनके फियर्स अपीयरेंस के डिस्पाइट उनके एक्शंस कंपैशन में रूटेड होते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए पाथ क्लियर करते हुए। नील सरस्वती एक फॉर्म है जो तारा के विजडम, लर्निंग, एलोक्वेंस और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के साथ एसोसिएशन को एम्फसाइज करता है। वो प्रोफाउंड नॉलेज की बेस्टोवर है। अगजटाग और सिग्निफिकेंट अक्सर फियर्स फॉर्म है, पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन टिबेटन बुद्धिज्म, जो फियर रिमूव क्रून और प्रैक्टिशनर्स को प्रोटेक्ट क्रून की अपनी पावर के लिए नोन है। न्यूमरस सेक्रेड साइट्स और टेम्पल्स जो तारा थीवी को डेडिकेटेड है, काउंटलेस पिलग्रिम्स और डिवोटीज को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे वेल नोन में से एक है तारा देवी टेम्पल, जो शिमला, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, एक सीनिक हिलटॉप पर पर्च्ड। ये टेम्पल वर्शिप और कॉन्टेम्पलेशन के लिए एक सेरीन एटमॉस्फेयर ऑफर करता है। एक और हाईली रिवर्ड साइट है तारापीठ वेस्ट बंगाल में, जिसे एक मेजर शक्तिपीठ है और टैंट्रिक तारा वर्शिप का एक पावरफुल सेंटर माना जाता है। ये टेम्पल सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये वाइब्रेंट स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं जो सेंचुरीज ऑफ डिवोशन से चार्ज्ड हैं। पिलग्रिम्स इन होली प्लेसेस को विजिट करते हैं तारा देवी के ब्लेसिंग्स के लिए, मटेरियल वेलबीइंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस और अल्टीमेट लिबरेशन के लिए।